तो कैसे हो मेरे भाइयों? तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड में पढ़ा दिया था कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मतलब सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे, तो वो वीडियो अगर जिसने नहीं देखी है वो जरूर से जाके देखे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अब आते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया था मैंने, पेरेंटल होती है, सोशल होती है, रीजनल होती है, ठीक है। और मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आपको बताया था कि आपकी एक होता है बिजनेस होता है, एक प्रोफेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई, वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। क्लास 11th के बच्चों को तो आना ही चाहिए क्योंकि उनको तो सिलेबस में है, बाकी सबको पता होना चाहिए क्योंकि यार आजकल की दुनिया तीन ही चीजों के पीछे भाग रही है, या तो बिजनेस, या तो प्रोफेशन, या फिर एम्प्लॉयमेंट। इन तीन चीजों के अलावा दुनिया कहीं नहीं भाग रही, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए क्योंकि कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई कर रहा है ना अब जिंदगी में, कोई ना कोई, या तो कोई बिजनेस कर रहा है, या तो कोई प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल डिग्री लेके बैठा है, ठीक है। मैंने बताया था आपको, जिसने नहीं पता प्रोफेशनल डिग्री होती क्या है वो जाके जरूर से पिछली वीडियो देखें, नहीं तो मैं एक काम करूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो डाल दूंगा, तो आप वो देख लेना, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट, दुनिया जो है हमारी, जितने भी लोग हैं हमारे अर्थ पे, जितने लोग हैं 7 बिलियन पीपल है, इन तीनों में से तीनों में से कोई ना कोई काम तो कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो घर पे बैठा है, ठीक है, आवारा हूं ऐसा तो कोई है नहीं, ठीक है। तो समझ रहे हैं। तो आज हम इसके में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, सबसे पहले आता है आपका, हम बेसिस के ऊपर जो है ना डिफरेंस निकालते हैं कि कमेंसमेंट क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में, मतलब कमेंसमेंट में, बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो इस कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहला पॉइंट है ये, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई स्टार्ट करना, कोई भी चीज स्टार्ट करना, कि स्टार्ट कैसे हुई, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, जैसे ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया मेरे भाई। मैंने दिमाग में जिस दिन आया कि हाँ मेरा ये एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, ये को एंटरप्रेन्योर बनना है मेरे को, ठीक है, इसको लेके, तो उसी दिन मैं एंटरप्रेन्योर हूं, उसी दिन मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, ठीक है। मतलब देख लो कितना आसान है बिजनेस करना। मतलब कोई भी आजकल बोला था ना, गुरु घंटाल आदमी कोई भी कर देता है, ठीक है। फिर आगे देखिए प्रोफेशन आप कैसे कर सकते हैं। इसमें मेरे भाई डिग्री चाहिए होती है, इसमें नहीं होता कोई गुरु घोटाला आदमी का निकाह आगे कर सकता कि आगे टीचर बन जाओ, या कुछ डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। डिग्री मांगता है मेरा भाई, डिग्री मांगता है, ठीक है। तो डिग्री होगी तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी, जो भी है। बिजनेस की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जिस दिन मैंने डिसीजन बना लिया मेरे भाई कि मैं हूं तो हूं, मैं ही हूं, मतलब एंटरप्रेन्योर बन गया मैं, तो बस बन गए तुम, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। प्रोफेशन में क्या, कंप्लीशन ऑफ डिग्री आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप जब मान लीजिए आप प्रोफेशनल कोई सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, सीएमए कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है, ठीक है, तो कुछ भी कर रहा है, तो डिग्री जब कंप्लीट करे जब भी तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है या कुछ काम कर सकता है ना। तो उससे पहले तो कोई काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। अब आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हैं मेरे भाई, ज्वाइनिंग ड्यूटी एंड सर्विस एग्रीमेंट। जिस दिन मान लो मैं हूं आदमी, ठीक है, आदमी तो नहीं हूं मैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि मान लो कि मेरे को आज जॉब आया, ठीक है, एक जॉब खाली है, मैं गया, मैंने वहां पे जाके बोला कि भाई मेरे को ये मैं कर सकता हूँ ये। अगर उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये एलिजिबल है, ये कर सकता है, तो एग्रीमेंट बनेगा। तो जिस दिन से मैं ज्वाइन कर लूंगा उस दिन से मैं क्या स्टार्ट हो गया मेरा एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, कुछ डिग्री, ठीक है, वो अलग चीज में आ जाती है। कैसे एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकता, मैं जाऊंगा, मान लो यहाँ पे फैक्ट्री में काम चल रहा है, मतलब या मान लो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कहीं, ठीक है, मैं जाके बोलूंगा भैया मैं ईंटे वीटे उठा दूंगा, ठीक है, तो मेरे को बोला ठीक है भाई ज्वाइन कर लो, कल से आ जाओ या आज से ही आ जाओ, ईंटे उठाना शुरू कर दो, बस मिल गई एम्प्लॉयमेंट मेरे भाई। अब क्या चाहिए, समझ रहे हो ना एम्प्लॉयमेंट और फर्क क्या है। कमेंसमेंट स्टार्ट कैसे होता है, ऐसे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थोड़े लोग हर्ट ना हो जाए, ठीक है, मतलब हर्ट तो कोई होगा नहीं। वैसे क्या कह रहा है, बिजनेस में क्या होता है क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी गुरु घोटाल आदमी आके, कोई भी गुरु घोटाल आदमी आके बिजनेस कर सकता है, तो बिल्कुल सच बात है, वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आप रोज ही देखते हैं कोई ना कोई भी कुछ भी उठा के बिजनेस करता रहा है। भाई पता तो करो यार कैसे चलता है बिजनेस, ठीक है, पता तो करो। पर है कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, कुछ नहीं चाहिए होता। अगर आप मैं चाहूंगा, अगर मैं सोच लिया मैं सब्जी बेचने का बिजनेस करूंगा, तो मैं गया सब्जी खरीद के लाया, 15 रुपए की, मतलब मान लो 15 रुपए की सब्जी लाया, मैं 20 रुपए में बेचने लगा, वो बिजनेस हो गया मेरे भाई। समझ रहे हो, यही तो है बिजनेस, और क्या है बिजनेस, ठीक है। या फिर मैंने बाल काटना सीख लिया, ठीक है, तो मैं गया, मैं लोगों को बाल काटना, बिजनेस, सर्विस प्रोवाइड करो, गुड्स प्रोवाइड करो, कुछ भी प्रोवाइड करो, समझ रहे हो, ये बिजनेस स्टार्टिंग। मैंने एक बार्बर की शॉप डाल ली, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में जो क्वालिफिकेशन है ना, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको अचीव करनी पड़ती है, ठीक है। जब तक मान लो मैं सीए हूं,
ठीक है, तो किसी कंपनी ने मेरे को ऑडिट के लिए बुलाया, ठीक है। अब मैं ऑडिट के लिए जब भी जा सकता हूं मेरे भाई जब मेरे पे सीए की डिग्री होगी, या फिर मान लो मैं डॉक्टर, एक जगह मरीज आ गया, उसका ऑपरेशन करना है, ठीक है, ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन तो मैं जब भी कर सकता हूँ ना जब मेरे पे डिग्री होगी, या जाके कर दूंगा ऑपरेशन, ना भाई मैं कर देता हूँ ऑपरेशन। कुछ हो गया ना, कसम से बाबू इतना मारेंगे और जेल जाओगे, इतना मार खाओगे, कौन कौन सी आईपीसी कौन कौन सी लगेगी धाराएं तुम पे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब क्या होता है मेरा भाई, अब मान ले अब मजदूर की नौकरी है, ठीक है, अब मैं गया तो भाई कैसे भी कर लूंगा ना, उसमें तो किसी की चीज की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अब कोई, अब जैसे मान लो इंजीनियर की नौकरी है, ठीक है, तो इंजीनियर की नौकरी में गया, ठीक, वहां पे तो डिग्री मांगे, समझ रहे हो, मतलब नेचर के ऊपर बेस्ड है कि जैसा जॉब है वैसी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए तो ही आपको ये जॉब मिलेगी, ठीक है। अगर मेरे को कहीं ऐसी है कि कुछ निकाली मैन पावर चाहिए, मेरे पे मैन पावर तो मैं जाके ले लूंगा, एलिजिबल हूं मैं, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस में क्या होता है, लार्ज कैपिटल लगता है। कैपिटल मेरे भाई जो भी पूंजी लगाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, नहीं है जो नहीं है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो मैं उसके लिए बता दूं कि कैपिटल का मतलब जो भी आप अपने बिजनेस में या किसी चीज में पूंजी लगा रहे, पूंजी एक तरह से कह सकते हैं, तो वो आपका हो जाता है कैपिटल, ठीक है। तो लार्ज कैपिटल लगता है आपके बिजनेस में। बिजनेस में भाई स्टार्ट करना है सब कुछ, भाई मशीन लानी है, ये लाना है, वो लाना है, सब कुछ तो खुद से ही करना है, तो लार्ज इसमें बहुत सारा कैपिटल लगता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशन, इसमें लिमिटेड कैपिटल लगता है। अब मान ले मेरे को सीए करना है, लिमिटेड तो पैसा लगेगा ना, आप तो नहीं 1-2 करोड़ लग जाएगा, लिमिटेड। मान लो मेरे को डॉक्टर करना है, एमबीबीएस करना है, तो जितनी फीस होगी उतना ही तो लिमिटेड ही पैसा लगेगा ना, घूस देके तो बन नहीं रहा, समझ रहे हो, तो लिमिटेड पैसा लगता है उसमें। अब नेक्स्ट आता होगा एम्प्लॉयमेंट, इसमें कोई कैपिटल नहीं लगता मेरे भाई, अगर आप एलिजिबल हो तो जाके नौकरी ले लो, नहीं हो स्किल की बात है मेरे भाई, स्किल की बात है। अब नेक्स्ट आता आपका रिस्क। बिजनेस में होता है मेरे भाई हाई रिस्क, क्योंकि भाई कल को आपका दिवालिया निकल गया, कल को आपका पैसा डूब गया तो क्या करोगे, समझ रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है, वो सुना है ना, हम खानदानी गरीब हैं, ऐसा नहीं पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, खानदानी गरीब है, तो वही वाला है हाल है। ऐसा नहीं है कि खानदानी गरीब है खानदानी अमीर ही चलती रहेगी, कभी भाई लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, रिस्क बहुत हाई होता है मेरे भाई, कभी भी आपकी कंपनी डूब सकती है, कभी आपका बिजनेस डूब सकता है, ठीक है, कभी भी आपके 4 चांद भी लग सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। फिर नेक्स्ट आता आपका प्रोफेशन, इसमें लिटिल रिस्क रहता है। अब मैंने मान लो डिग्री तो ले ली है, अब देख तो जैसे इंजीनियर की डिग्री कितने सारे लोगों ने ले रखी है, इंजीनियरिंग की डिग्री, लेकिन सबको थोड़ी नौकरी मिल रही है, ठीक है। स्किल की बात होती है, मैं बन भी गया, कुछ सीए बन गया, या मान लो मैं डॉक्टर बन गया, मेरे को इलाज करना ही नहीं आता तो क्या करूं, उसमें मतलब ज्यादा रिस्क नहीं होता है, छोटा रिस्क होता है। अब जिसने एमबीबीएस किया उसको आता नहीं होगा इलाज करना, और जिसने सीए किया उसको ऑडिट वगैरह करना नहीं आता होगा क्या मेरे भाई, हैं वो इसमें इसलिए लिटिल रिस्क होता है, बहुत कम रिस्क होता है। अब आता है एम्प्लॉयमेंट, इसमें कोई रिस्क नहीं होता भाई, नौकरी मिलेगी तो करोगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करोगे, मिलेगी तो करोगे, इसमें कोई रिस्क नहीं है कि भाई कल को पैसा आए ना आए, भाई नौकरी करेगा तो पैसा मिलेगा ही मेरे भाई, नौकरी करेगा तो पैसा मिलेगा ही। अब नेक्स्ट आता है आपका मेन ऑब्जेक्टिव, क्या होता है ऑब्जेक्टिव, क्या बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है मेरे भाई, ये तो आप दिमाग में ठान लो कि बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है ना उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि प्रॉफिट अर्निंग, कि पैसा कमाओ, बस सिर्फ पैसा कमाओ, सबसे पहला मोटिव होता है कि पैसा कमाऊंगा मेरे भाई, सिर्फ यही मोटिव है, ठीक है। बिजनेस कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है समाज का भला कर रहा हूँ, भाई पैसा कमाना इसलिए कर रहा हूँ और क्या, ठीक है। तो इसमें आता है आपका अर्न प्रॉफिट। अब नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। मान लो मैं डॉक्टर बन गया, सीए बन गया या टीचर बन गया, उसमें क्या है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना। अब मैं सीए बन गया और कुछ काम ही नहीं कर रहा तो क्या फायदा, सर्विस प्रोवाइड करूंगा ना जनता को, लोगों के ऑडिट करूंगा, लोगों के टैक्सेशन करूंगा, टैक्स भरवाऊंगा लोगों से, है ना, उनकी हेल्प करूंगा। या डॉक्टर बन गया तो लोगों का इलाज करूंगा, टीचर बन गया तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो, ये क्या होगा, इसमें क्या होता है प्रोवाइडिंग सर्विस होता है। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है मेरे भाई, अर्न सैलरी। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एम्प्लॉयमेंट का, नौकरी कर रहा तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या, फ्री में जाकर थोड़ी करेगा। अब जाके मैं चला गया, मैं बोला भैया नौकरी करेंगे पैसा नहीं लेंगे, हैं क्या बात है, पैसा नहीं लोगे, तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो भाई, तुम तो करो नौकरी, जीवन भर करवाएंगे तुमसे नौकरी, ठीक है। अब हो ही तुम पगलेट ऐसा थोड़ी होता है। अब जाके नौकरी करने जा रहा तो पैसे के लिए करने जा रहा है ना, इतना वेल्ला तो वो इंसान बैठा नहीं है कि जाके नौकरी कर रहा है पैसा नहीं ले रहा है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मैं नौकरी क्यों करूं, एक बात होता है मैं क्यों करूं नौकरी, कौन कौन चमन आदमी है जो चाहता है कि मैं करूं नौकरी, पैसों के लिए तो कर रहा है ना मेरे भाई। अब 9 से 5
8 से 8 जो लोग भाग रहे हैं, दुनिया भाग रही है किस नौकरी क्यों कर रही है? कि पैसा कमाऊं, कि हमारा रोज ही रोटी हम कमा पाए, जिंदगी चल पाए अच्छे से, ठीक है, मजा आए जिंदगी में, कि पैसा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्न सैलरी, सैलरी मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है पहले ये तो जान लो, ठीक है। अब मान लो मैं पहले आपको प्रोफेशन का ही एग्जांपल दे। मान लो मैं डॉक्टर हूं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि भाई मरीज आए, मैं बोलूंगा भाई मैं इलाज नहीं करूंगा, मेरा दोस्त आके इलाज कर देगा तुम्हारा। मरीज बोलेगा भाई ससुरा क्या बोल रहा है, पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है, फूकू क्या बैठा है क्या, कुछ चढ़ा लिया है क्या? समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी होगा। अब डॉक्टर मैं हूं तो मैं ही करूंगा ना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इसे कहता है कि मैंने उसको दे दिया काम। समझ रहे हो? अब देखो, अब समझो क्या होता है। अब बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में पॉसिबल सम विद सम फॉर्मेलिटी। बिजनेस क्या होता है? ट्रांसफर हो सकता है पर कुछ फॉर्मेलिटीज के थ्रू, ठीक है। अब कोई मेरा दोस्त आ गया, मैं बोलूंगा मेरा बिजनेस है, भाई कागज वागज तो उसके नाम कर दे, कुछ फॉर्मेलिटी तो निभा ले। सरकार ने कुछ फॉर्मेलिटी बना रखी है, उसको निभा तो लो, तभी तो दोगे। अब आके वो करने लग जाएगा, कल को उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, तुम जाके बोलोगे भाई नाम तो मेरे हैं, मेरे नाम कंपनी है, मैं ही पैसा लूंगा। वो बोलेगा क्यों, तू तो मेरे को दिया था। बोले क्या प्रूफ है? फॉर्मेलिटीज जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। दोस्त को फोन करता है ना हैप्पी बर्थडे फॉर्मेलिटी के लिए, वही बोल देता है थैंक यू भाई फॉर्मेलिटी के लिए। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशन। इसमें क्या होता है? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो मैं डॉक्टर हूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, या मान लो मैं टीचर हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आके बोलूंगा भाई मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो आके तुम्हें पढ़ा देगा। तुम बोलोगे पागल है क्या, तुमसे पढ़ने को पैसा दिया है, ठीक है, तुम टीचर हो, डिग्री तुमने ली है, तुम अपने दोस्त को आके पढ़ाने के लिए बोल लोगे? जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब उसके पास डिग्री नहीं है, वो आके कैसे पढ़ा देगा? अब बिना डिग्री वाले डॉक्टर कैसे पढ़ा देगा? समझ रहे हो? हाँ, तो ये क्या है? नॉट पॉसिबल, कि प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो है पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मैं करता था भाई, मान लो मैं नौकरी करता, अकाउंटेंट की एक जॉब थी, अच्छी खासी जॉब थी, मैं करता था। अब मेरा मन है छुट्टी जाऊं, गाँव जाऊं, पहाड़ों में घूम के आऊं, थोड़ा अपने मजे मार के आऊं थोड़ा। अब मैं बोलूंगा अपने दोस्त को, कि सर को बोलूंगा, सर बॉस को जाकर बॉस मेरा एक दोस्त है, अभी मैं छुट्टी चाहिए, मेरा दोस्त आके कर देगा नौकरी, जो भी काम है वो कर देगा। वो बोलेगा भाई तेरे को एक तो पहले सिखाया, ठीक है, सारा तेरे को आता था इसलिए तेरे को नौकरी दिया था, उसको नहीं आता उसको क्यों नौकरी दूंगा? एलिजिबल भी तो होना चाहिए कोई। अब मैं किसी भी गुरु घंटाल आदमियों को आके बोल दूंगा कि ये नौकरी करेगा मेरी जगह, इसको करवाओ, मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, मैं आऊंगा तो दोबारा ले लूंगा। पागल है क्या? समझ रहे भाई? क्या जरूरी है भाई? आना भी तो चाहिए, समझ, एलिजिबल भी तो होना चाहिए। तो इसमें क्या है? नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इसमें पॉसिबल ही नहीं। तो समझ आया आप लोगों को? कितना प्यारा था, ठीक है, अच्छे से हमने समझा। इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट के नीचे, मतलब कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, ठीक है। तब तक के लिए डे बाय डे क्लासेस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार। एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारा पर्पस यही है कि फैलाओ, अच्छे से फैलाओ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपन क्या ना, अपन एवरेज बच्चे हैं, 50-60 नंबर वाले ही बच्चे थे भाई, झूठ नहीं बोलते हम, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमारे मार्क्स नहीं आते थे, 50-60 नंबर आते थे, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, आते थे मेरे भाई। अब नहीं आता था समझ, जरूरी थोड़ी है सबका दिमाग बहुत तेज चलेगा, हमारा नहीं चलता था। नहीं चलता तो हम और पढ़ते, जिसको जैसे मेरे दोस्त को पढ़ने, वो टॉपर, उसको पढ़ने में आधा घंटा लग रहा है, मुझे यार मैं 4 बार पढ़ रहा हूँ, मुझे जब भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो कैची दिमाग नहीं था। अब धीरे धीरे पढ़े तो अब सीख गए। तो हम यही चाहते हैं कि हम पूरा हमारा डे बाय डे क्लासेस यही चाहते हैं कि जो भाई एवरेज बच्चे हैं, एवरेज से लेके जो भी बच्चे हैं, अरे जिसको नहीं समझ आ रहा ना, इजी लैंग्वेज में समझ ले, मतलब पकड़ ले चीजों को, कि ठीक है कि चीजें इतनी मुश्किल नहीं है मेरे भाई, जितना तुम देख रहे हो। नजरिया बदलो, सब समझ आएगा। कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा तो नजरिया बदल लो, दूसरे तरीके से देखो, समझ रहे हो? तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए डे बाय डे।